आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए महान प्रभु जी की जो अभी तक संभाला है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, हम इसमें देखते हैं आज यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, और यदि आप उसका पूरा आयत पढ़ते हैं और खास करके 35 से 41 आयत में, कि उसमें है कि आत्मिक अंधापन, एक मनुष्य में आत्मिक अंधापन, वो वचन जानता है, सब कुछ जानता है, वचन पढ़ता है, उस पर चलता है, चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका आत्मिक अंधापन खत्म नहीं होता। सबसे बात है कि जब सदूकी फरीसी, हम 9 अध्याय में देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया, जन्म के अंधे को, तो उसके मम्मी पापा को बुला करके लोग पूछते हैं कि ये कैसे चंगाई पाया, तो उन्होंने बताया कि यीशु ने चंगा किया। फिर जब हम 35 पद पढ़ते हैं तो उस अंधे व्यक्ति से यीशु मसीह मिलते हैं कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। किसको? अंधा व्यक्ति को जो यीशु मसीह ने चंगाई किया था, उसके मम्मी पापा को सदूकी फरीसी लोग बाहर निकाल दिए थे आराधनालय से, माने चर्च से। आज भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति वचन पर चलता है, प्रार्थना करता है, उसको लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, निकाल देते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं 36 पद में, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? तो यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं परमेश्वर का पुत्र, इस जगत में मैं न्याय के लिए आया हूं। इसमें हम पढ़ते हैं कि वो विश्वास किया। 39 पद में हम पढ़ते हैं कि तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हुए देखे और जो देखते हुए अंधे हो जाए। ये क्या बात है? जो देखते हैं वो देखे, जो नहीं देखते हैं वो अंधे हो जाए, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखों को शैतान ने ऐसे अंधी करके रखा है कि ताकि जो तेजों में जो परमेश्वर का सुसमाचार है उस पर उसके हृदय में प्रकाश न चमकने पाए। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं इसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 1 से 41 पद में हम यदि जिक्र करें कि इसमें सदूकी फरीसी वचन को जानते हैं। आज चर्च में, चाहे चर्च से बाहर हो, चाहे 108 कोई भी हो, सब कुछ जान करके मान करके तब पर भी उनकी आंख अंधी है। इसलिए अंधी है क्योंकि जो परमेश्वर का सामर्थ्य है उन पर नहीं उतरा है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करता है उस व्यक्ति को साफ दिखाई देता है। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब आंख अंधी होती है तो लोग चश्मा लगाते हैं और साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार से जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति को अभिषिक्त करती है और उसको छूती है तो उसके आंखों से साफ दिखाई देता है कि वो व्यक्ति क्या करता है और क्या नहीं। वो दूसरे व्यक्ति को देखता है कि ये किस रास्ते में जाता है और किस रास्ते में वो नहीं जाता है, वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गुटखा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये एक व्यक्ति पर ही लागू होता है। यदि आप हाथ से छू करके मुंह में नहीं डालेंगे तो वो उड़ करके आपके मुंह में नहीं जाएगा मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप सोचते हैं कि वो हम करेंगे तो हमको खुशी मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसे खुशी नहीं मिलता है, उसे और दुख ही मिलता है। क्योंकि हर एक नशीले पदार्थों पर लिखा है कि खाओगे तो कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमको तो मरना ही है तो ऐश करके मरे। एक बात याद रखना है कि यहां पर आप जीते हैं, जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे वहां पर भी जीना है। ये नहीं सोचना है कि हम मर जाएंगे तो गाय बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, वो छोड़ दीजिए। मनुष्य को एक बार पैदा होना, एक बार जन्म लेना, एक बार मरना और न्याय आसन के सामने मेरे प्रियो जाना अनिवार्य है।
इसमें यीशु मसीह कहते हैं आत्मिक अंधापन। आज बहुत से लोग चंगाई छुटकारा पाते हैं, लेकिन वो चर्च नहीं जाते हैं, वो पास्टर से प्रार्थना नहीं कराते हैं। सबसे बड़ी बात आती है, लोग बोलते हैं कि ईसाई बनने पर पैसा मिलता है। मेरे प्रियो, आज ये कान खोल के सुन लेना है कि ईसाई बनने पर पैसा नहीं मिलता, पैसा देना पड़ता है। इसलिए कि जब आप यीशु मसीह को मानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 10% परमेश्वर के भवन में देना है, यानी कमाई का 10%। यदि 10,000 कमाते हैं तो उसका 1,000 रुपया परमेश्वर के भवन में दान करना है। ये नहीं होता है, ये कदापि होता नहीं। इसलिए कि हम यदि 20,000 कमाते हैं तो आप सोचिए कि 10% कितना होगा। यदि आप 50,000 कमाते हैं तो सोचिए कि आपका 10% कितना होगा। यदि आप 1.5 लाख कमाते हैं, ये सोचिए कि 10% कितना होगा हम परमेश्वर के भवन में देना है। ऐसा होता है? कोई करता नहीं है। या आप मंदिर में जाते हैं, यदि मंदिर का पुजारी कह दे कि आपको 10% देना है तो आप रेगुलर नहीं देंगे। 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, लेकिन चौथा बार में वो बोलेंगे कि हम कमाते हैं और पैसा उठा करके मंदिर में दे रहा है 10%। ये क्या बात है? सोचिए, परमेश्वर किसी के पैसा का भूखा और प्यासा नहीं है। मंदिर का पुजारी ये नहीं बोलता है कि तुम पैसा लाओ, लेकिन ग्रंथ कहता है कि तुम 10% दो, क्योंकि परमेश्वर आपको इतने दिनों तक संभाला, फ्री में हवा दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। बेशक आप पानी छान करके पीजिए या फिल्टर करके पीजिए, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह से पीजिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर संभालता है। इसमें हम पढ़ते हैं आत्मिक अंधापन के बारे में। आत्मिक अंधापन वो है जो सब कुछ जान करके, समझ करके, फिर भी वो अपने रास्ते में चले हुए हैं। मेरे प्रियो, किसी का मम्मी पापा उल्टा पुल्टा बात नहीं सिखाते हैं, अच्छा बात सिखाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यीशु मसीह को मानता हो या नहीं मानता हो, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, वो अच्छा बात ही सिखाता है कि ये बेटा मत करो, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वो अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस बताता है। अपने जिंदगी के सफर में वो जो जो किया है, जो जो होता है, वो अपना अनुभव बताते हैं। इसीलिए एक 15 साल का व्यक्ति है, मित्र है, और वो अपने समान वाले से मित्रता करेगा तो उसको क्या सिखाएगा? यदि वो बुजुर्गों से मित्रता करता है तो वो अपना एक्सपीरियंस सिखाएंगे, अपना अनुभव सिखाएंगे, और उस अनुभव को प्राप्त करना जरूरी होता है। इसमें हम पढ़ते हैं आत्मिक अंधापन के बारे में, कि जब अंधकार में लाइट चमकता है और चोर चोरी करने के लिए आया है, अचानक वो अवाक हो जाता है कि हम क्या करें। उसी प्रकार से जब आपका गलती आपके मुंह पर बोला जाएगा, या तो आप उसके शत्रु बन जाएंगे या तो आप उसके मित्र बन जाएंगे। ज्यादातर लोग मित्र नहीं बनते हैं, शत्रु बन जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो खरा बात है वो तो बोलना ही बोलना होता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत से माध्यम से, नेट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, वगैरह वगैरह माध्यम से यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है। सताव भी होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर हमको और आपको चुना है तो अपने बच्चों को वो परमेश्वर प्रबंध करता है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अंधे की आंखें खोली, उसको लोग आराधनालय से निकाल दिया, उसके मम्मी पापा को। कोई बात नहीं, यीशु मसीह अपने राज्य से निकालता नहीं है। कोई बात नहीं, आपके घर के लोग न पूछे
चाहे पूछे, कोई मतलब नहीं। यदि आप परमेश्वर के प्रति निष्ठावान है तो सब लोग आपको पूछेगा। चाहे आपके रिश्तेदारी में पूछे या ना पूछे। लॉकडाउन में हुआ था, कोई पूछता नहीं था, क्योंकि अपने आपे में लोग मशगूल थे, क्या करे क्या ना करे मेरे प्रियो। लेकिन जितने लोग परमेश्वर के डर भय मानते हैं, परमेश्वर उनको संभालता है। ऐसा नहीं है कि नहीं संभालता है मेरे प्रियो। हमारे SIS में भी बहुत से मित्र हैं जो आज भी कहते हैं कि संदीप भैया आप कहाँ चले गए, हम मेरे पास चले आइए। हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर चाहेगा सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। हम क्या करते हैं ये नहीं सोचना है कि हम आज खाए पिए मर जाए, कल को कौन देखा है। लेकिन मेरे प्रिय ये भूल है, क्योंकि दूसरा जन्म नहीं है। हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्म की बात नहीं है, दूसरा जन्म है ही नहीं। एक बार मरना है, न्याय आसन के सामने जाना अनिवार्य है। जिस प्रकार से महाभारत में जब अर्जुन कृष्ण से पूछा कि हमने तो अपने भाइयों का, अपने पिताओं का, अपने माँ का, अपने बहुओं का, स्वामियों को मार दिया, उनका घर उजाड़ दिया, लेकिन इस अपराध से कौन हमको छुड़ाएगा। जब ये प्रश्न कृष्ण ने सुना तो वो क्या बोला कि उस परमात्मा के पास जाओ कि जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, जो अपने लोगों से, अपने घरों से निकासित किया गया हो। वो व्यक्ति कौन है? वो यीशु मसीह है, यीशु नासरी है। वो पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के नाभि पर पैदा हुआ, यरूशलेम में, नासरत में। वो पूरे विश्व का केंद्र बिंदु माना जाता है मेरे प्रियो। हम लोग का शरीर का केंद्र बिंदु नाभि है, उसी तरह से पूरे विश्व का केंद्र बिंदु नासरत है, यरूशलेम मंदिर, इजराइल। तो मनुष्य को एक बार पैदा होना, एक बार मरना और न्याय आसन के सामने जाना अनिवार्य है, चाहे हम कुछ भी कर लें। ये नहीं लोग बोल सकता है कि हे यीशु हम तेरा नाम नहीं सुने थे। नाम सुने थे, सब कुछ देखे थे, लेकिन अपनी मर्जी से चलते थे। ऐसा वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर सबको संभालता है, चाहे वो माने या न माने। मौका देता है, अनुग्रह का समय है, दया का समय है, क्षमा का समय है मेरे प्रियो। यदि हम अभी भी परमेश्वर के सामने आ करके अपने अपराधों को मानते हैं कि हे परमेश्वर मैंने आपके विरोध में अपराध किए हैं, क्षमा करेंगे परमेश्वर। और पापों की क्षमा यीशु मसीह ही देते हैं, और कोई नहीं देता। लोग बोलते हैं आप कहीं भी जाओ, दान डालो, भाग जाओ। वो पुजारी वो बोलेगा नहीं। हम भी जाते हैं कहीं भी मित्रों के साथ में। कल भी हम मित्रों के साथ में हम देखते भी हैं, वो जाते हैं, दान डालते हैं, चल देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के दास और दासी के पास जाते हैं और कुछ भी देते हैं, तो वो व्यक्ति चाहे आप दे या न दे, वो हाथ रख करके प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मेरे मित्रों के लिए, मेरे लोगों के लिए जीवन में इनके कार्य कर कि ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। ये नहीं बोलता है कि आप दिया करो, परमेश्वर को देना अलग की बात है, लेकिन हम देख करके, मान करके हम अनदेखा कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अपने समाज में कैसे बताएंगे? आपके समाज के लोग आपको एक दिन भी संभाल नहीं सकते हैं जब तक कि यीशु मसीह न संभाले, जब तक कि ऊपर वाला न संभाले। एक सेकंड संभाल नहीं सकते हैं। लॉकडाउन में कौन है किसको संभाला?
आप बोलेंगे कि हमने ये दिया वो दिया, लेकिन आप बराबर उसको जितना दिन तक लॉकडाउन था बराबर आपने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर उपाय करता है आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, सबके माध्यम से। यूहन्ना बोलता है कि आत्मिक अंधापन वो है जो परमेश्वर के वचन जानते हैं, मानते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं, वो आत्मिक अंधापन है। यदि आप मान करके, जान करके और फिर आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं और अपने अपराधों को मानते हैं कि हे प्रभु यीशु, मैंने पाप में जन्म लिया, मैंने किसी को देखने से, बोलने से, सोचने से ये पाप है मेरे प्रियो। ये नहीं कह सकता है कोई कि हम पाप नहीं करते हैं। वो घमंड से बोलता है कि वो पाप करता है और बोलता है कि हम करते ही नहीं, क्योंकि उनके माइंड में ये नहीं है कि हमने कुदृष्टि देख लिया तो पाप कर दिया। यदि मुंह से कोई भी उल्टा पुल्टा शब्द बोल दिया तो हम पाप में गिनती होता है। एक जानबूझ कर होता है, एक अनजाने में होता है। यदि हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आशीष करता है मेरे प्रियो। हम लोग भी दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, रात में परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि परमेश्वर देखने से, सोचने से, जाने अनजाने में जो भी गलती खताएं हैं क्षमा कर। परमेश्वर क्षमा करते हैं, सबको क्षमा करते हैं। यदि आपके 2-3 बेटे हैं और एक बेटा कुछ भी करे, वो आ करके क्षमा मांगता है तो आप क्षमा करते हैं, क्योंकि आप बाप हैं, आप उनके पिताजी हैं। क्षमा करना अनिवार्य है, क्योंकि वो समर्पण के प्रार्थना करता है, क्षमा करना होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको और आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। यदि किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन करके बातचीत कर सकते हैं मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं महान प्रभु कि जितने लोग देखते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनके पारिवारिक जीवन में पिता जो भी परेशानियां हैं, जो अपने मन में पुकारते हैं पिता, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं फायत रिवाइवल चर्च के एक एक सदस्यों के लिए खुदावंद, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। SIS के हर एक जवानों को पिता आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कमलेश के लिए, जनार्दन चाचा के लिए पिता, और महान प्रभु जी तेजू के लिए। जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक जीवन में पिता आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, पूरे भारतवर्ष को, पूरे BSF के जवानों को, आर्मी को पिता, जितना बटालियन है पिता, सबको आपके हाथों में देते हैं पिता। आप संभालिए पिता। शासन व्यवस्था को, आने वाले चुनाव को पिता आपके हाथों में देते हैं। किसी प्रकार का समस्या ना होने पाए महान प्रभु जी, आप संभालिए खुदावंद। धन्यवाद करता है खुदावंद। प्रार्थना करता है महान प्रभु जी, विश्व के कोने कोने में जहां कहीं भी लड़ाई झगड़ा है, इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी युद्ध है पिता, आप शांति कायम कीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ये बीकानेर शहर पिता आपकी महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाए जैसे समुद्र जल से भरा होता है महान प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में।